हेलो एवरीवन, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये सेशन आप लोगों को 69th बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार टीचर और सारे वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसको हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में पारित किए गए थे? फर्स्ट है हिंदू विडो मैरिज एक्ट। यह बिल्कुल सही है। हिंदू विडो मैरिज एक्ट जो है वह 1856 में लाया गया था। किसके काल में? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। और किसके सहयोग से लाया गया था? ये लाया गया था ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से। सेकेंड है एबोलिशन ऑफ सती, रेगुलेशन 17। यह गलत है। यह 1856 में नहीं आया था, बल्कि यह 1829 में आया था। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और एबोलिशन ऑफ सती किसके काल में पारित हुआ है? तो उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। थर्ड है रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। ये भी गलत है। ये आया है आपको 1850 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। और फोर्थ नंबर है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। यह बिल्कुल सही है। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो है 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के काल में पास हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 4। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1856 ईस्वी में कौन कौन सा पारित हुआ है, तो 1 और 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी। बिल्कुल सही है। 19वीं शताब्दी का धर्म सुधार आंदोलन जो है वह बुद्धिजीवी वर्ग को आकर्षित किया था। नगरीय उच्च जातियों को आकर्षित किया था। निर्धन सर्वसाधारण इनको आकर्षित नहीं किया था। उदार राजवाड़े इनको भी आकर्षित किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 डी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है? प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। फर्स्ट है ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में बेंथुन स्कूल स्थापित किया था। यह बिल्कुल सही है। ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कलकत्ता में बेंथुन स्कूल स्थापित किया गया था। सेकंड है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अर्थात बंकिम चंद्र चटर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। यह भी सही है, सेकंड सही है। और थर्ड है केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। तो यह गलत है। यहाँ पे केशव चंद्र के सहयोग से लिखा हुआ है, जबकि
राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती के विरुद्ध अभियान जो है वह चलाया गया था और सती पर प्रतिबंध लगा था किसके काल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। तो इससे इस प्रकार आंसर 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल गलत है। आर्य समाज की स्थापना हुआ है 1875 ईस्वी में। कहाँ पे? तो बम्बई में। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो ये किए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इस प्रकार फर्स्ट जो है वह गलत हो जाएगा। सेकंड है, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो सेकंड सही है। और थर्ड है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। सॉरी, सेकंड भी गलत है, सेकंड भी गलत है। थर्ड है, केशव चंद्र के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, थर्ड बिल्कुल सही है। और फोर्थ है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 डी ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय की 1833 में मृत्यु के उपरांत देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता बने। फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपको ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुआ था और राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल, इंग्लैंड में ही है। और सेकंड है, देवेंद्र नाथ ने तत्वबोधिनी सभा, जो प्रगतिशील लोकमत तथा धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच थी, स्थापित कर राम मोहन राय के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। सेकंड भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया, बिल्कुल सही है। और सेकंड है, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मो धर्म में किया, तो सेकंड भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, बिल्कुल सही है। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया, बिल्कुल सही है। अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। थर्ड है, लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, थर्ड गलत है। लाला लाजपत राय जो है वह लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंधित थे। और चौथा है, और फोर्थ है, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। फोर्थ बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 2, 3, 1, 2, 4,
1 2 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुए। कौन कौन सा 1856 ईस्वी में कानून पारित हुआ है? धार्मिक और सुविधा कानून, ये गलत है, ये 1850 में पारित हुआ है। सती निषेध रेगुलेशन, ये भी गलत है, ये 1829 में पास हुआ है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, यह बिल्कुल सही है, ये 1856 ईस्वी में पास हुआ है। और राज्य हड़पने का सिद्धांत, ये भी गलत है, ये पास हुआ है आपको। राज्य हड़पने की नीति लाया गया है आपको 1848 ईस्वी में। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा केवल 3, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो केवल 3 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नंबर 1, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, बिल्कुल सही है। सेकंड है, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, यह भी सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था। डीएवी पब्लिक स्कूल जो है इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। और हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो है हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो है वह आर्य समाज के द्वारा ही स्थापित किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। और थर्ड है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, तीनों आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? के रंगाराव, विठल रामजी शिंदे, गोपाल कृष्ण गोखले, गंगूराम। तो हमारा आंसर हो जाएगा के रंगाराव अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। विठल रामजी शिंदे ये भी अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। गोपाल कृष्ण गोखले ये अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित नहीं है। और चौथा है गंगूराम, ये भी अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 और 4, 1 2 और 4, ये बी ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। और जिस समय में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे उस समय कांग्रेस के द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इन लोगों का मानना था कि इससे जो है आंदोलन जो है वह भटक जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, बिल्कुल सही है। और कारण आर है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिकवाद तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो आर भी सही है। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाने के लिए बहुत सारे संस्थाओं का विकास हुआ, जैसे कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, परमहंस मंडली, वेद समाज इत्यादि। तो इस प्रकार जो है कथन ए और कारण आर दोनों सही है और व्याख्या भी करेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए सही है किंतु आर गलत है, बिल्कुल गलत। आर सही है किंतु ए गलत है, ये भी गलत है। ए और आर दोनों सही है किंतु
एक की सही व्याख्या आर नहीं है, ये भी गलत है। और डी है ए और आर दोनों सही है और एक का सही व्याख्या आर है, तो डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन को चलाया, बिल्कुल सही है। भगत जवाहर मल जो है वह कूका आंदोलन को चलाया था। और कारण आर है वह खालसा को पुनर्जीवित करना चाहता था, आर भी सही है। भगत जवाहर मल के द्वारा चलाया गया कूका आंदोलन जो है वह खालसा को पुनर्जीवित करने के लिए ही चलाया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। तो ए में है ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की, बिल्कुल सही है यह। और कारण आर है वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे, तो कारण आर भी सही है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसी के विरोध में 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसको प्रतिकार करने के लिए किया गया था। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर जो है वह ए की व्याख्या करता है। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ विधान दिया हुआ है और दूसरे तरफ गवर्नर जनरल दिया हुआ है। ए में है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यह कब आया है? तो यह आया है आपको 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में कौन थे गवर्नर? तो लॉर्ड कैनिंग, इन्हीं के काल में 1857 की क्रांति हुई है। तो ए का हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे ऑप्शन में डलहौजी दिया हुआ है जो कि गलत है, डलहौजी नहीं कैनिंग होगा। 1856 तक जो है वह 1848 से 1856 डलहौजी रहे हैं। तो ए का हो जाएगा 4 कैनिंग। सती निषेध, सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ है? ये हुआ है 1829 ईस्वी में और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1 सहवास वय अधिनियम, यह है आपको सम्मति आयु अधिनियम। यहाँ पे मिसप्रिंट है, सम्मति आयु अधिनियम। सी में है आपको सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम कब पास हुआ है? ये पास हुआ है 1891 ईस्वी में। किसके काल में? तो लैंसडाउन के काल में। तो सी का हो जाएगा लैंसडाउन, सी का 2, सी का 2। और दास प्रथा का उन्मूलन ये हुआ है आपको 1843 ईस्वी में एलन बारो के काल में। तो डी का 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के काल में आया है। सती निषेध विलियम बेंटिक के काल में आया है। सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन के काल में आया है और दास प्रथा का उन्मूलन एलन बारो के काल में हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेल करना है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई है? 1864 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए हैं? तो ये किए हैं आपको आत्माराम पांडुरंग। ए का हो जाएगा 4, ए का 4 2 ऑप्शन में है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ है? ये हुआ है आपको 1828 ईस्वी में। ये किए हैं आपको राजा राम मोहन राय। तो बी का हो जाएगा 1
आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना हुआ 1875 ईस्वी और इसकी स्थापना किए हैं दयानंद सरस्वती, तो सी का हो जाएगा 2। और रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना हुआ है 1897। स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक हैं, तो डी का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन एक तरफ विचार है और एक तरफ विचारक है। तो राजा राम मोहन राय जो है वह यह कहा है कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4। केशव चंद्र सेन बोले हैं, यह केशव चंद्र सेन जो है यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। तो बी का हो जाएगा 1। दयानंद सरस्वती, हिंदू धर्म को की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है। तो सी का हो जाएगा 3, सी का 2। और रामकृष्ण परमहंस इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का कई मार्ग हो सकते हैं। तो डी का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ है प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी, सत्यशोधक समाज 1872 ईस्वी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 ईस्वी। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। और ये भी देख लेते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, और देवेंद्र नाथ ठाकुर। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है वह है एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर। ये जो है केशव चंद्र सेन के सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज। तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना की है। ए का 2, ए का 2। देवेंद्र नाथ ठाकुर या देवेंद्र नाथ टैगोर ये किए हैं आपको तत्वबोधिनी सभा। बी का 1 विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सी का 3 और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अहमदिया आंदोलन।
अहमदिया आंदोलन के संस्थापक हैं मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी, ए का 4। देवबंद आंदोलन, इसके संस्थापक हैं मोहम्मद कासिम ननौतवी, बी का हो जाएगा 3। नबदत अल उलेमा आंदोलन, इसके संस्थापक हैं सिल्वी लुमानी, तो बी का 2। और अहल ए हदीथ आंदोलन, इसके संस्थापक हैं वलीउल्लाह, डी का 1। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ जहां इसकी स्थापना हुई है। पहला है आर्य समाज, ए में है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना हुआ है बॉम्बे में, तो ए का हो जाएगा 1 बॉम्बे। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ है? ये हुआ है 1875 ईस्वी में। आर्य महिला समाज, इसकी स्थापना हुआ है पुणे में, तो ए का 1 बी का 2। आर्य महिला समाज के संस्थापक हैं पंडिता रामाबाई। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1882 ईस्वी में पुणे में। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना हुआ है कलकत्ता में 1863 ईस्वी में, तो सी का हो जाएगा 3। और वेद समाज, वेद समाज की स्थापना हुआ है मद्रास या चेन्नई, तो डी का हो जाएगा 4। वेद समाज के संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन। अठारह सौ चौसठ ईस्वी, और सॉरी, ये वेद समाज का स्थापना हुआ है 1887 में, 1864 में, सॉरी 1864 में वेद समाज का स्थापना हुआ है चेन्नई में, जिसको मद्रास भी कहा जाता है, उस समय का मद्रास। वेद समाज का एक और स्थापना हुआ है 1887 ईस्वी में, वेद समाज का संस्थापना हुआ है। और इस वेद समाज के संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। अठारह सौ 87 ईस्वी में जो वेद समाज का स्थापना हुआ है वो किए हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। और 1864 ईस्वी में जो वेद समाज का स्थापना हुआ है मद्रास में, उसके संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बहराम जी मालावाड़ी, ये हैं आपको बाल विवाह से संबंधित। कर्नल स्लीमैन, ये ठगी प्रथा से संबंधित हैं, तो ए का हो जाएगा 1, बी का 3। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये आपको विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, तो सी का हो जाएगा 4। और राजा राम मोहन राय, ये बहुविवाह से संबंधित हैं, तो आंसर हो, सॉरी बहुविवाह नहीं, सती प्रथा से संबंधित है, तो डी का हो जाएगा 5। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। बहराम जी मालावाड़ी, बाल विवाह, कर्नल स्लीमैन, ठगी उन्मूलन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह, राजा राम मोहन राय, सती प्रथा उन्मूलन, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ संगठन है। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन जो है वह साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना किए हैं, तो ए का हो जाएगा 2। लाला हंसराज,
ये किए हैं आपको आर्य समाज की स्थापना, तो बी का 3। गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक संघ से संबंधित है या भारत सेवक समाज, तो सी का हो जाएगा 4। और महादेव गोविंद रानाडे ये है आपको पूना सार्वजनिक सभा, तो डी का हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बाल गंगाधर तिलक बाल विवाह से संबंधित है, तो ए का हो जाएगा 1। कर्नल स्लीमैन ठगी उन्मूलन से संबंधित है, तो बी का हो जाएगा 4। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं, तो सी का हो जाएगा 5। और राजा राम मोहन राय सती प्रथा से संबंधित है, तो हो जाएगा डी का 3। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर इसकी स्थापना किए हैं आदि ब्रह्म समाज का, तो ए का हो जाएगा 2 जो कि बी में है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन बी का हो जाएगा 4। थियोसोफिकल सोसाइटी इसके संस्थापक हैं कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की, ये दोनों मिलकर के थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किए हैं, तो सी का हो जाएगा 3। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, तो डी का हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है ये बोले थे आपको स्वामी दयानंद सरस्वती, तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है आपको आर्य समाज, तो आंसर हो जाएगा ए। इन्होंने ही नारा दिया था, आर्य समाज ने ही नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। और शुद्धि आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, तो आंसर हो जाएगा ए आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। क्या विचार व्यक्त किए हैं? ए है उन्होंने धर्मों की तुलनात्मक विवेचना की, यह बिल्कुल सही है। और बी है उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ था, बी भी सही है। इसीलिए आर्य समाज के द्वारा नारा भी दिया गया है वेदों की ओर लौटो। ए सही है किंतु बी नहीं, यह गलत है। ए और बी दोनों सही है, बिल्कुल ए और बी दोनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो वेदों के पुनरुत्थान की का जो श्रेय है वह है स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों के पुनरुत्थान या वेदों की ओर लौटो सब आर्य समाज, और आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? भारत का मार्टिन लूथर जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो आर्य समाज की स्थापना हुआ है 1875 ईस्वी में। कहां पर? तो बंबई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वह आर्य समाज के संस्थापक हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया है? आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, सी। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया है? तो भारत भारतीयों के लिए है यह नारा दिया है आर्य समाज के द्वारा दिया गया है यह नारा। तो आंसर हो जाएगा सी, आर्य समाज। वेदों की ओर चलो किसने कहा है? तो ये आर्य समाज के द्वारा बोला गया है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई है? तो आर्य समाज की स्थापना हुआ है बॉम्बे में। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे? तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो उपदेश देते थे वह थे आर्य समाज के लोग। और आर्य समाज के इसमें से आर्य समाज के लोग हैं दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक हैं। तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध में उपदेश देते थे दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो शुद्धि आंदोलन जो है वह आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है? तो सबसे पहले स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया है वह किए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आंसर हो जाएगा बी, और इन्होंने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सबसे पहले माना है। नेक्स्ट है, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ है? तो हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ है? ये पास हुआ 1856 ईस्वी में, और 1856 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के काल में क्रियान्वित हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली? तो 1856 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? तो किस एक से ईश्वरचंद्र विद्यासागर का संबंध था? सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, शिशुवध। तो इनका संबंध था विधवा विवाह से। आंसर हो जाएगा सी, सती प्रथा से संबंध है राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? तो बहुविवाह नामक पुस्तक जो लिखी गई है वह लिखा गया है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह का पक्षधर था? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडित गुरुदत्त। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और इन्हीं के द्वारा जो प्रयास किए गए थे उस प्रयास का प्रतिफल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आंसर हो जाएगा डी। किनके प्रयत्नों के फलस्वरूप हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडोज मैरिज एक्ट लाया गया? तो यह लाया गया है आपको ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई है आपको 1829 ईस्वी में, और उस समय जो है गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। आंसर हो जाएगा टी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? 1828 ईस्वी में।
नेक्स्ट है सती प्रथा का उन्मूलन किया। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। किनके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में एक्ट लाया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया है? तो रेगुलेशन 17 आया था, वह आया था 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा टी। भारत की सती प्रथा को समाप्त किया, किसने समाप्त किया है? तो लॉर्ड बेंटिक। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? तो ये किया गया 1829 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय ने सती प्रथा का अंत किया? तो सती प्रथा का अंत हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। कलकत्ता ऑफ यूनिटेरियन कमेटी जो है इसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना हुआ है 1815 ईस्वी में। बाकी दोनों जो है वह केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, दोनों की स्थापना हुआ है केशव चंद्र सेन के द्वारा। ये टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन जो है वह एक मंदिर है जिसमें जो है केशव चंद्र सेन के अनुयायी प्रातः काल में प्रार्थना करते थे। इसकी स्थापना हुआ है 1868 ईस्वी में। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 बी में है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है, ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। सेकंड है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, बिल्कुल सही है। और सी है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, यह गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 बी। ब्रह्म समाज के द्वारा यह कहा गया कि वेद जो है वह त्रुटिहीन नहीं है, इसीलिए इस पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। सती प्रथा का विरोध किसने किया है? राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक। तो आंसर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो ये दिया है अकबर द्वितीय ने। पिछले सेशन में हम लोग ये कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो है वह एकेश्वरवाद पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो भारतीय जागृति का जनक जो है वह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी। ये सब भी पिछले सेशन में हो चुका है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? नहीं पूछा जा रहा है। बाल विवाह का विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। सती प्रथा का विरोध ये भी किया गया था।
पश्चात शिक्षा, ये गलत है। पश्चात शिक्षा का समर्थन किए थे। और विधवा विवाह, विधवा विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया था, लेकिन यहाँ पे विधवा विवाह का निषेध होना चाहिए, तो इसका इन्होंने विरोध किया था। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, पश्चात शिक्षा। पश्चात शिक्षा का इन्होंने विरोध नहीं किया था। बाकी बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह का निषेध, इस तीनों का विरोध किए थे। नेक्स्ट है, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया है आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी, 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत था? तो ये थे आपको राजा राम मोहन राय। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। हमारा तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है आपको राम मोहन राय को। आंसर हो जाएगा बी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई है? तो 1828 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा हमारा सी। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय को। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आधुनिक भारत का पिता कहलाता है? तो आधुनिक भारत का पिता बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक थे आपको राजा राम मोहन राय। आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये कब हुआ है? सॉरी, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? आत्मीय सभा, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज, बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज, गलत है। और आर्य समाज, ये भी गलत है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ है? तो 1815 ईस्वी में। ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ है 1828 ईस्वी में। प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ है 1867 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से। केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, और देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। और आर्य समाज का स्थापना हुआ है कब? 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है? आत्मीय सभा, ज्ञानवर्धनी, परमहंस मंडली, दीनबंधु सभा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, आत्मीय सभा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था है आत्मीय सभा। आंसर हो जाएगा हमारा बी। आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ है? 1815 ईस्वी में। सबसे पहले यही राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था कौन था? तो ये था राजा राम मोहन राय। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम है तुहफतुल मुहव्वदीन। आंसर हो जाएगा बी,
तूफत उल मुहब्बदीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफत उल मुवहिद्दीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है। मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख, कुलीनवाद के विरुद्ध पहला लेख, सती प्रथा के विरुद्ध पहला लेख, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध पहला लेख। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं? तो आत्मीय सभा के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नव दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको राजा राम मोहन राय। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर, बिल्कुल गलत है। राधाकांत देव, यह बिल्कुल सही है। तो सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध जो है बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था राधाकांत देव। यह एक रूढ़िवादी संस्था के संस्थापक हैं और उस संस्था का नाम है धर्म सभा। धर्म सभा की स्थापना कब हुआ है? यह हुआ है 1830 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो राधाकांत देव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन राम मोहन राय के विषय में असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है। उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत बांग्ला में किया था, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है उन्होंने फारसी में ईश्वर परक निबंध भी लिखा, बिल्कुल सही। सी है भारत की आजादी प्राप्ति के लिए उन्होंने संवैधानिक आंदोलन को एक तरीके के रूप में समर्थन किया, बिल्कुल सही है। और डी है उनका दाह संस्कार कलकत्ता में हुआ, यह बिल्कुल गलत है। इनका दाह संस्कार नहीं हुआ है। इनकी समाधि जो है वह ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनका दाह संस्कार कलकत्ता में हुआ है, जो कि गलत है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी और वहीं पे इनको दफनाया गया था। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो ये लिखा है राजा राम मोहन राय। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना राजा राम मोहन राय ने समय से पहले की थी? तो उस संस्था का नाम है आपको राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने राष्ट्र संघ की कल्पना जो है वह राजा राम मोहन राय ने समय से पहले कर लिया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है महिला उद्धार से संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन सर्वप्रथम किसने किया है? आत्मीय सभा, थियोसोफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, देव समाज। तो आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो वह है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ? बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, मद्रास से। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ जो है वह बंगाल से हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया है? तो ये किए हैं आपको राजा राम मोहन राय। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले। आंसर हो जाएगा बी। कब किया है? तो 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? 1873 ईस्वी। ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। ए बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, बिल्कुल गलत है। गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन, यह बिल्कुल सही है। सत्यशोधक समाज जो है वह महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन चलाया था और इसके संस्थापक हैं सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा राव फुले। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है पिछड़े वर्गों का उत्थान
किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो पिछड़े वर्गों का जो उत्थान है वह मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महाराष्ट्र में निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे आपको ज्योतिबा फूले। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा फूले किससे संबंधित हैं? तो ये है आपको जाति विरोधी आंदोलन से। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज का स्थापना किया है ज्योतिबा फूले। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई है? तो ये किया गया है आपको सत्यशोधक समाज। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में नारी आंदोलन जो है वह ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में सत्य नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। फूले ने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को अपने में समाहित किया। यह बिल्कुल सही है। बी है, उन्होंने छुआछूत को हिंदू धर्म का एक कलंक के रूप में लिया। बिल्कुल सही। सी है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक दास्ता था। यह भी सही है। और डी है, वे दलित जाति के प्रथम जननेता नहीं थे। बिल्कुल गलत है। दलित जाति के प्रथम जननेता के रूप में महात्मा ज्योतिबा फूले को ही जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक मंडल की स्थापना किया है आपको ज्योतिबा फूले। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फूले निम्न में से किससे संबंधित थे? किसान आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन, किसान आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन। बिल्कुल सही है। सी, श्रमिक संघ आंदोलन बिल्कुल गलत है। और सविना अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल गलत है। तो ज्योतिबा फूले जो थे वह जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सत्यशोधक आंदोलन किसने चलाया था? तो सत्यशोधक आंदोलन जो है वह ज्योतिबा फूले ने चलाया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। उन्होंने अपने को बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया। बिल्कुल सही है। छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में देखा। बिल्कुल सही। उन्होंने दास्ता शीर्षक पुस्तक लिखी। बिल्कुल सही है। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो है वह सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। ज्योतिबा फूले जो है वह सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक जो है वह है महादेव गोविंद रानडे। और पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कब हुआ है? तो है 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया है विलियम जोन्स के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? मैकाले, फ्रांसिस जेवियर, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग्स। जिस समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया है? तो ये किया है आपको, इसकी स्थापना किया है विलियम जोन्स ने। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त, राधाकांत देव, हेनरी विवियन डिरीजियो। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, हेनरी विवियन डिरीजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी विवियन डिरीजियो।
यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो हेनरी विवियन डिरीजियो, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, यह गलत है। इसकी स्थापना जो है मार्क्सवादियों ने किया था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3 ऑप्शन बी में है। पीजेंट्स ऑफ वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया जो है वह मार्क्सवादियों का संस्था के द्वारा स्थापित किया गया था और यह मार्क्सवादियों की संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो दलित वर्गों का संघ जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किया गया है। सेकंड है, 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू किया। तो मूक नायक के संस्थापक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही है। और थर्ड है, 1922 ईस्वी में उन्होंने डिप्रेस्ड कास्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की, बिल्कुल सही। वह भारत का प्रथम सुरक्षा मंत्री था। यह चौथा बिल्कुल गलत है। वह भारत का प्रथम सुरक्षा मंत्री नहीं बल्कि कानून मंत्री थे। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 1906 ईस्वी में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? 1906 ईस्वी में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे आपको चंद्रावरकर। आंसर हो जाएगा बी, चंद्रावरकर। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने किया है? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किया है महात्मा गांधी। आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो इस प्रकार आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल दीक्षा है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हमारा इसी टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। धन्यवाद।